परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और तारीफ हो। आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना भी। और एक बार हम सबको इस प्रकार एकत्रित होने का अवसर मिला है। सप्ताह की आखिरी दिन, इस महीने का आखिरी शनिवार, प्रभु की उपस्थिति में हम एकत्रित हैं। अलग अलग जगहों पर प्रभु हमें संभाले रखते हैं। प्रभु की नाम की स्तुति और महिमा हो। हमारे साथ में जुड़े हुए बाकी लोगों के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। विशेषकर पास्टर रूपेश हमारे साथ में मेरे ख्याल से है ना, तो उनके लिए भी प्रभु का मैं धन्यवाद करूंगा। हम लोग पिछले कुछ समयों से बाइबल में से कुछ बातें सीख रहे थे। मैं जानता हूं बहुत से विषय हमारे जो है पेंडिंग में पड़े हैं। कई बार मैं दोहरा दोहरा के बोलता हूं कि इसके बारे में हम और कभी सीखेंगे। ऐसे एक बात आप ही लोगों ने जो मांगा था, मैंने उससे पहले सीखेंगे करके बताया भी था और शुरू मनन करने के लिए हम किए भी थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उस पे हम फिर विचार नहीं कर सके। तो उस बात की ओर हम लोग अपना ध्यान को ले जाने के लिए चाहेंगे। हमेशा मेरे ही आवाज आप सुनते हैं तो थोड़ा बदल कर सुनने के लिए कल हम लोगों ने दूसरे एक प्रभु के दास को बुलाए थे कि जरूर आपको भी वैरायटी, थोड़ा रुचि बदल बदल कर चाहिए होगा, ये मैं जानता हूं। इसलिए कभी कभी ऐसा अवसर हमें मिलता है तो इस्तेमाल करते हैं। आपके इस सहयोग के लिए फिर से मैं धन्यवाद करूंगा। हम लोग मनन करने के लिए शुरू किया हुआ विषय शायद आपको याद होंगे, है ना? क्या विषय था करके? आमेन। आई एम सेइंग्स ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह ने उद्घोषित किया हुआ प्रभु यीशु मसीह की घोषणा में एक मुख्य घोषणा था, मैं हूं। आई एम सेइंग्स, मैं हूं। कुछ हफ्ते पहले था, शायद 2 सत्र हमने उसके बारे में सीखे थे। आपको याद है कि सब भूल गए? चलिएगा साथ में, भूल गए कि साथ में है, याद है कुछ? ठीक है, तो मैं उसको जरा और दोहराना चाहता हूं। ठीक है, रूफस उसको स्क्रीन शेयर करो, पहला स्लाइड से जल्दी। कुछ बातें दोहराना हो जाएगा, लेकिन माफ कीजिएगा। हम प्रभु चाहें तो कल से उसको भी लगातार रखेंगे। आई एम सेइंग्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह ने जो कहा, तो वो क्या है? पहला, प्रूफ ऑफ जीसस यूनिक अथॉरिटी एंड आइडेंटिटी। प्रभु यीशु मसीह के विशेष पहचान और अधिकार का प्रमाण के तौर पर मसीह ने मैं हूं करके कई बार घोषित किया है। दूसरी बात है ईगो एमी, यूनानी में ईगो एमी यूनानी भाषा है, उसका मतलब है आई एम, मैं हूं। विशेषकर ये जो प्रयोग है यूहन्ना की सुसमाचार में हम देखते हैं। तीसरी बात है यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में जो बताते हैं वो
दो रीति में बताया है, एज ए सिंपल प्रेडिकेट एंड ऑल्सो एज एन एब्सोल्यूट प्रेडिकेट, कि जो प्रेडिकेट का मतलब है कि पहले इस्तेमाल करने वाला एक व्याकरण की बात है। आई आम, मैं हूं करके जो बताया है, एक साधारण तौर पर कि बताया मैं क्या फलाना हूं, उससे पहले मैं करके मसीह ने बताया। जैसे मैं जीवन की रोटी हूं, और दूसरा इट इज एज एन एब्सोल्यूट यूसेज, कि यीशु ही वो है, वो हम आगे चल के देखेंगे। और चौथी बात है कि मत्ती, मरकुस, लूका समानांतर सुसमाचार सिनॉप्टिक्स बोलते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, ये तीनों पुस्तकों को समानांतर सुसमाचार बोलते हैं, सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स। उसमें लेकिन हम आई, मैं करके ही ज्यादा बताया है। मैं हूं करके जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में है, उस प्रकार का प्रयोग हम इन तीनों पुस्तकों में नहीं पाते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका में। पांचवी बात है, ईगो, आई करके जो इस्तेमाल किया, मत्ती में 29 बार है, मरकुस में 17 बार है, लूका में 23 और यूहन्ना में 134 बार। ये सब हम पहले बता चुके थे, लेकिन फिर से काफी दिन होने की वजह से आपको साथ लेने के लिए बस दोहरा के मैं दौड़ रहा हूं। छठवीं बात है कि ईगो एमी, मैं हूं करके, मैं हूं करके मत्ती में 5 बार है, रेफरेंसेस दिया है। मरकुस में 3 बार है और लूका में 4 बार। मैं हूं करके यूहन्ना में 30 बार है। ये सब भी आप लोग शायद लिख चुके होंगे। सातवीं बात, सिनॉप्टिक यूसेज, मतलब मत्ती, मरकुस, लूका समानांतर सुसमाचार में मैं हूं करके जो मसीह ने कहा है, वो इसीलिए है कि प्रभु यीशु मसीह अपना पहचान देने के लिए, अपने अधिकार को व्यक्त करने के लिए कहा है। Jesus asserts his identity and authority by using such emphatic pronouns. तो यीशु मसीह अपना पहचान और अपने अधिकार को प्रस्तुत करने के लिए इन बातों को इस्तेमाल किया है। अब आठवीं बात, but there are special meanings. So it contrasts his authority in teaching with that of the Old Testament prophets and his contemporary rabbis. देख चुके, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह ने कई बार ऐसे कहा है ना, तो उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इस बात को जोर दे करके बता रहा था कि पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं से भी और यीशु मसीह के समय के गुरु रब्बी लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल अलग है। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने क्या कहा, कैसे कहते थे वे? Thus says the Lord. यहोवा यूं कहता है। हाँ, thus says the Lord, यहोवा यूं कहता है।
ये परमेश्वर की वाणी है, ऐसे करके वे कहते थे। लेकिन यीशु मसीह ने Verily I say unto you. आमेन, verily I say unto you, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मतलब पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं ने कहा यहोवा यूं कहता है, यीशु मसीह ने कहा पुराने नियम में यहोवा ने यूं कहा, तो अब मैं यूं कहता हूं। उसका मतलब मैं ही परमेश्वर हूँ। Lord. आमेन। Yes, I am equal with the Old Testament Yahweh. As the Old Testament Yahweh had the authority to command you, I have the authority to command you too. That we are equal. I'm equal with the God of the Old Testament, the Lord of the Old Testament. I'm equal with the great I am of the Old Testament. पुराने नियम के मैं हूं करके कहा यहोवा तुम्हें आदेश देता था, तो नया नियम में मैं तुम्हें आदेश देता हूं। मतलब पुराने नियम के यहोवा और नया नियम के यीशु दोनों में एक जैसा अधिकार और तुल्यता है। वो प्रभु यीशु मसीह की अधिकार को, हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वरत्व को प्रस्तुत करता है। प्रेज गॉड। इसीलिए लूका 10:22 में यीशु मसीह ने कहा है, ऑल थिंग्स हैव बीन गिवन टू मी बाय माय फादर। मेरा पिता ने सब कुछ मेरा वश में कर दिया है, मेरे पिता ने सब कुछ मुझे दे दिया है। प्रेज गॉड। ईगो लेगो हमीन, मैं तुमसे यूं कहता हूं। प्यारों, पुराने नियम के कोई भी भविष्यद्वक्ता को मैं तुमसे कहता हूं बोलने की अधिकार नहीं था, क्योंकि वे सब नियुक्त किए गए लोग थे। नियुक्त किए गए लोग थे। पुराने नियम का सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता कौन था? Who was the greatest of the Old Testament prophets? Yeah. जी Yeah. Isaiah. ना, Musa. yes, Rohan, Musa. It was Moses, the greatest of the Old Testament prophets. मूसा था पुराना नियम का सबसे बड़ा नबी, क्योंकि बाकी सभी नबियां परमेश्वर की प्रेरणा से बोलते थे, लेकिन मूसा ऐसा नबी था जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, आमने सामने बातें करता था। आमने सामने, बिना किसी पर्दे से सीधा सीधा परमेश्वर मूसा से बातें करता था। इसलिए था मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों से कहा कि तुम्हारे भाइयों में से परमेश्वर तुम्हारे लिए मेरा समान एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा कर देगा। So in the Old Testament, Moses is the greatest of all prophets, only a pattern prophet of
जीसस क्राइस्ट। हम जानते हैं कि पुराने नियम यीशु मसीह का मसीह होने के नाते 3 पद है। एज मेसाया, एज क्राइस्ट, Jesus is anointed one. Being the anointed one, he has 3 messianic offices. यीशु मसीह होने के नाते, मसीह का मतलब तो हम जानते हैं ना, मसीह माने अभिषिक्त। अभिषिक्त, मसीह माने अभिषिक्त, anointed one। तो अभिषिक्त होकर यीशु को 3 पद है, 3 ऑफिसेस है। यानी पुराने नियम में अभिषेक किए जाने वाले 3 लोग होते थे, याजक, भविष्यद्वक्ता, राजा। प्रीस्टली मिनिस्ट्री या रादर हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री, एंड सेकंड वन prophetic ministry, and third one kingship। तो पुराने नियम में इन तीनों को अभिषेक करते थे, याजक, भविष्यद्वक्ता, राजा। इन तीनों में पुराने नियम में यीशु मसीह के एक रूप देख सकते हैं। उसमें भविष्यद्वक्ता का पुराना, यीशु मसीह की भविष्यद्वक्ता की सेवकाई का पुराना नियम में नमूना मूसा है। यीशु मसीह का याजकीय सेवकाई के लिए पुराने नियम में कौन है नमूना? हारून। नहीं। मल्कीसदेक। यस, एब्सोल्युटली, मल्कीसदेक है पुराने नियम में याजकीय सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह का नमूना। और राजा, यीशु मसीह की राजा की जो सेवकाई है या पद है, ऑफिस है, उसमें पुराने नियम में कौन उसकी तुलना में है आप जानते हैं, है ना? दाऊद। हाँ बिल्कुल, दाऊद है। So these 3 are the messianic offices of Jesus, and there are 3 particular persons in the Old Testament who are equal or shadows of Jesus. तो सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता पुराना नियम का मूसा था, लेकिन उस मूसा को भी नया नियम में क्या बताया है, एक विशेष फर्क हम देखते हैं। इब्रानियों 3 अध्याय, उसका दूसरा पद को पहले पढ़ेंगे। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। मूसा परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य था। अब देखिए 3 पद में, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है कि जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। तो मूसा से भी बढ़कर यीशु मसीह महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। पुराने नियम के सबसे बड़ा नबी मूसा से भी यीशु मसीह बढ़कर है। क्या फर्क है दोनों में? What is the difference between these two? देखेंगे 5वां पद, 5
मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही थे। मूसा परमेश्वर की भवन में कैसा विश्वास योग्य व्यक्ति रहा? सेवक के समान। सेवक के समान। मूसा पुराना नियम के सबसे बड़ा नबी, परमेश्वर की भवन का या भवन में एक सर्वेंट, एक सेवक ही था, दास ही था। लेकिन छठवां पद को देखिए, परंतु मसीह के पुत्र के समान मसीह, अच्छे से पढ़ो बेटा। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के मसीह, लेकिन पुत्र के समान, और आगे पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। देखा फर्क? पुराना नियम के सबसे बड़ा नबी मूसा परमेश्वर की भवन में सेवक बनकर के था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की घर में, बाकी आप बोलिए मेरे साथ है तो, As a son. ऐसे सन। एक और चीज है, परमेश्वर के घर का अधिकारी होकर। इंग्लिश में क्या दिया है अधिकारी के लिए? But Christ is faithful over God's house as a son. Only that much? Yeah. Not as a heir, एक अधिकारी के तौर पर। No, but Christ is Okay. faithful over God's house as a son. ओके। मलयालम में भी हिंदी में भी हम वो दोनों पदों को देखते हैं। या इन किसी इंग्लिश वर्शंस में, एम्प्लीफाइड वर्जन में दिया है, बट क्राइस्ट द मसाया वाज फेथफुल ओवर his own father's house as a son and master of it. So Christ was both the son and therefore the heir or the master of that house. फर्क समझ में आ रहा ना? यीशु मैं हूं करके जो बताया, मैं हूं करके बताने में हम 8वीं बात को देख रहे हैं कि पुराने नियम की भविष्यद्वक्ताओं ने, मूसा भी यही बोला कि परमेश्वर या यहोवा ऐसे कहता है, यूं कहता है। लगभग 7000 बार उस प्रकार का कुछ बताया है। तो नया नियम में जब आया तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूं, मतलब यीशु मसीह ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि पुराने नियम के मूसा सहित सारे भविष्यद्वक्ताओं से प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ऊंचा और बड़ा है। वो फर्क कैसे है? मूसा परमेश्वर की भवन में सेवक था, तो यीशु परमेश्वर की भवन का अधिकारी और पुत्र है। वो फर्क, वो अनुपमता यीशु मसीह की इन घोषणाओं में भी हम देखते हैं। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताएं उस प्रकार थे, तो वह यीशु मसीह की कंटेम्पररी रब्बीस
मसीही के समय के गुरु लोगों को पुराने नियम की भविष्यद्वक्ताओं के उतने भी कोई अधिकार नहीं था। समझ में आ रहा है ना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे बहुत ही बड़े अधिकारी और पुत्र और ईश्वर ही बन करके हैं। प्रेज गॉड। प्यारो, ये सब जब हम समझेंगे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम समझें। हम जिसकी उपासना करते हैं उस प्रभु कितना महान है, ये बात को समझना। समझें तो मसीह के प्रति हमें घमंड होना चाहिए। मसीह के प्रति हमें घमंड होना चाहिए। That is what Paul says in Romans 5. रोमियो 5 का 11वां पद को पढ़ेंगे या 10-11 दोनों मिला करके पढ़ें। जल्दी जल्दी। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र ने की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं, पर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। We boast in God through Christ. In some versions it is written we rejoice. हम क्या करते हैं? हमारा मेल मिलाप कराने वाला यीशु मसीह के द्वारा, बाकी आप बोलिए। कोई नहीं मेरे साथ, मैं ही बोलता जा रहा हूं। आनंदित होते हैं। किसमें? परमेश्वर में, यीशु मसीह वही के तो बोल। द्वारा। हाँ, वही तो खास चाहिए। नहीं तो हमारे साइकिल में, फुटबॉल में, क्रिकेट बैट में हम आनंदित होंगे। किसमें आनंदित हो? परमेश्वर में। We rejoice in God. ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ആഡംബരവും ആനന്ദവും നമ്മുടെ പ്രശംസയും, വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഹങ്കാരവുമാകുന്നു. God is the very reason of our pride. We are proud of God. We rejoice in Him. We boast in Him. जैसे पौलुस ने गलातियों में बताया 6 अध्याय में, I boast, I have something to boast. मुझे कुछ है घमंड करने के लिए। क्या है मेरा घमंड? The cross of Lord The Jesus. the cross of Christ. मैं घमंड करता हूं, मेरी पढ़ाई में नहीं, मेरा संप्रदाय में नहीं, और किसी भी बातों पर नहीं, यीशु की क्रूस पर। उसी तरह इस संसार में रहते समय हमको घमंड करने के लिए हैं, लेकिन वो क्या नहीं, हमारा अपना कुछ नहीं, संसार के भी कुछ नहीं, परंतु हमारा घमंड का एक मुख्य विषय हमारे परमेश्वर ही है। Praise God. നമുക്ക് ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ട് കേട്ടോ. ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു പ്രശംസ, അത് മറ്റൊന്നിലുമല്ല, നമ്മുടെ ദൈവത്തിലാണ്.
हमें घमंड करने का एक वजह है। वो घमंड हमारा और किसी में नहीं परंतु प्रभु में है, प्रभु के कारण है। मतलब ये सच्चा और पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर हमारे परमेश्वर बना है। हालेलुया। सर्वोच्च परमेश्वर हमारे परमेश्वर बना है। तो उस घमंड हमारे अंदर हो, जब हम इन बातों को सीखेंगे तब हमारे प्रभु कितना महान है, कितना महान है। तो वो है, हम 8वीं बात को देख रहे थे। ठीक है, अब हम चलते हैं 9वीं बात पर। 9वीं बात यह है, मैं हूं करके जो बात है, इट हैज सम स्पेशल मीनिंग। मैं हूं करके यीशु मसीह ने जो कहा उसका कुछ विशेष मतलब है। जैसे मरकुस 6 का 45 से 50 तक है। चेले गलील की झील में नाव में होकर जा रहे थे। यीशु मसीह उनके साथ नहीं था। आंधी और तूफान आए, हवा के अनुसार चलने वाली नाव थी, तो हवा में उलझे हुए उनकी नाव, पूरी रात उन्होंने मेहनत किया, लेकिन नाव अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकी। नाव तो हवा में और आंधी में, लहरों में नाचती जा रही है। चौथा पहर यानी सुबह 3 और 6 के बीच में प्रभु यीशु मसीह समुद्र की पानी की ऊपर से चलता हुआ अपने पास आए। चेले डर गए, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं हूँ, मैं हूँ, धीरज रखो, मैं हूँ। धीरज रखो, मत डरो, यह मैं हूं। इट इज आई। As you fear, it's not some ghost. कोई भूत नहीं है। उन लोगों ने सोचा कि कोई भूत है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला नहीं, ये मैं हूं। आई एम, इट्स आई, ये मैं हूं। क्या है उसका मतलब? निर्गमन 3 का 14 में लिखा है। निर्गमन 3 का 14 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, मेरा नाम मैं हूं, मैं हूं। एलिया से पहला राजा 19 अध्याय में भी इस बात को कहा। उसका मतलब पुराने नियम के जो है यहोवा के समान यीशु मसीह यहां अपने चेलों से कहा, मैं हूं। अगेन, इक्वालिटी ऑफ जीसस विथ द ग्रेट आई एम ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नियम के महान यहोवा परमेश्वर के समान यीशु मसीह है। तो हमारे प्रभु यीशु उसे केवल मरियम का बेटा ना समझें, केवल एक बढ़ई का बेटा ना समझें। जैसे यीशु मसीह की जमाने के लोगों ने यीशु को एक कुकर्मी स्त्री की बेटा, एक वेश्या पुत्र मानते थे, हम ना माने। हम यीशु को क्या समझें? हु इज जीसस? ही इज को-इक्वल विथ
the great Lord God of the Old Testament. पुराने नियम के महान ईश्वर परमेश्वर के तुल्य परमेश्वर है. God in the body, God in the flesh. शरीर में प्रकट हुआ परमेश्वर है यीशु. उसका प्रमाण है यीशु मसीह ने कई बार कहा मैं हूं. ये बात ना जानने वाले लोग ये बताते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा है. क्या बोले? जो बाइबल से वाकिफ नहीं है, बाइबल की भाषा से को ताल्लुका नहीं रखता है, रिश्ता नहीं रखते हैं, उन लोगों ने ऐसे कहा है या वे ऐसे कहते हैं कि यीशु ने कभी परमेश्वर करके नहीं कहा. गलत है. यीशु ने कई बार ये कहा यीशु परमेश्वर ही है. हालेलुया. तो यीशु वो केवल एक गुरु नहीं, वो एक अच्छा इंसान ही नहीं, वो मरियम या यूसुफ की बेटा ही नहीं, वो केवल दाऊद की घराने का एक जवान ही नहीं, परंतु वो शरीर में प्रकट हुआ परमेश्वर स्वयं है. He is a great God, but manifested in the flesh. The great God manifested in the flesh. इसलिए कुलुसियों की पत्री में पौलुस ने कहा इन हिम, यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी महिमा कैसे रहता है? कोई बोल सकते हो किसी भी भाषा में? यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी महिमा देह रूप में वास करता है. അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സർവ സമ്പൂർണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. എടുത്തെങ്കിൽ വായിച്ചോ ആന്റി. प्रेज गॉड. यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी महिमा देव. प्रेज गॉड. कुलुसियों पहला अध्याय कई वचनों में बताया है. उसका 19वां पद को पढ़ेंगे. For in him all the fullness of God was pleased to dwell. Praise God. तो मसीह में परमेश्वर की फुलनेस लेकिन शरीर का रूप में वास करने लगा. प्रेज गॉड. तो मसीह कौन है? जरूर मेरे और आपके समान शरीर में रहा. 2:9 भी पढ़ेंगे. 2:9 ऑल्सो. What's the reference, Pastor? Colossians 2:9. 1:19 हम पढ़े थे. अब 2:9. क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है. स्तोत्र. क्योंकि यीशु मसीह में
परमेश्वर की सारे संपूर्णता, सारा फुलनेस ऑफ गॉडलीनेस, गॉड हेड शरीर के रूप में वास करता है। तो 1 का 19 और 2 का 9 काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए कुछ लोग इस पृथ्वी को एक विशेष नाम से बुलाते हैं। दिस इज द प्लैनेट गॉड वॉकड ऑन। परमेश्वर अपने पांव धरा हुआ पृथ्वी। तो प्रभु यीशु यहां पर अपने आप को प्रस्तुत किया है मैं हूं करके, कहते हुए कि वो पुराने नियम के महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 10वीं बात, अभी 9 बात हमने देखा, 10वीं बात यह है कि एक चेतावनी है मरकुस 13 का 6 में। दैट इज कॉल्ड द ओलिवर डिस्कोर्स। मैथ्यू 24, Mark 13 and Luke 21. These chapters are known as Olivet Discourse of Jesus. ओलीव की पहाड़ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया हुआ शिक्षा, तो ओलीवी प्रचार के तौर पर जाने जाते हैं। उसमें 13 का 6 में मरकुस में इसी विषय को लेकर मैं हूं करके एक विषय लेकर के चेतावनी दिया है। उसको पढ़ लीजिए 13 का 6। कोई नहीं है पढ़ने के लिए? Many will किसी भी come, भाषा में पढ़िए। या many will come in my name saying, I am he, and they will lead many astray. या हियर इज ए वार्निंग। यहां पर एक चेतावनी है, मैं हूं करके झूठे रूप से मेरा नाम लेकर बहुत से लोग आएंगे, लेकिन सावधान, उनको ना माने, उनको ना माने। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का एक वार्निंग है, चेतावनी है, फॉर हैविंग फॉल्स क्लेम्स, फेक क्लेम्स ऑफ ईगो एमी। मसीह का नाम लेकर मैं हूं करके बहुत से झूठे लोग आएंगे, सावधान, हम फंसना नहीं है। 11वीं बात, शायद इन आखिरी बातों को हम लोग पिछले बार मनन नहीं किए थे ना? याद है किसी को नोट्स लिखने को? किया था। किया था। ओके, ठीक है। 11वीं बात, यीशु मसीह के पेशी के समय में मसीह ने कहा, गो एमी, तुम जो कह रहे हो ना, का 62 में बताया। 12वीं बात है, द रिसरेक्टेड क्राइस्ट, पुनरुत्थित मसीह ने भी ये बात कहा लूका 24 की 39 में। ठीक है, तो प्रभु यीशु इन सारे भागों में अपना पहचान दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम जल्दी बढ़ेंगे।
माफ कीजिएगा, बीच में कट गया था। अभी सुनाई दे रहा है ना? तो हम ये बता रहे थे कि जीसस was using all these phrases to prove his identity. मसीह अपना पहचान दे रहे थे। Rather, his identity and his unique equality with the Father. पिता परमेश्वर के साथ अपनी समानता को, अपनी तुल्यता को प्रस्तुत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को कहा है। अब हम शीघ्र आएंगे यूहन्ना के सुसमाचार में। इन बातों को भी शायद हम देखे थे ना, यूहन्ना के सुसमाचार। रूफस, यूहन्ना के सुसमाचार में हम 134 टाइम्स, 134 बार आई मैं करके बताया है। जॉन्स गॉस्पेल नेक्स्ट वन। और 30 बार यीशु मसीह ने कहा, 30 बार यीशु मसीह ने कहा आई एम और इट इज आई, मैं हूं करके 30 बार, और मैं करके 134 बार। उसको हम ये 4 रीति में समझें, एज ए कॉमन आइडेंटिफिकेशन, an explicit predicate, an uncertain predicate, and an absolute declaration. ये 4 रीति में हम उसको समझे। एक अपना एक साधारण पहचान के लिए बताया है। दूसरा, an explicit predicate, एक विशेष बात को बताने के लिए। तीसरा, अनसर्टन प्रेडिकेट है, अपन को उतना समझ में नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। एक अनसर्टन है, अनिश्चित तौर पर कुछ बात मसीह बताना चाहा। और चौथी बात है एज एन एब्सोल्यूट डिक्लेरेशन, एक खास घोषणा के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने इस मैं या मैं हूं करके बताया है। अब उसमें से पहला वाला हम देखते हैं, कॉमन आइडेंटिफिकेशन। जैसे यूहन्ना 1:20, यूहन्ना 18:35, इन भागों में यीशु मसीह अपना एक साधारण पहचान, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, हाँ मैं हूं करके, ऐसा एक साधारण बात को बताने के लिए ये इस्तेमाल किया। ठीक है। दूसरी बात, इज एन एक्सप्लिसिट प्रेडिकेट। एक्सप्लिसिट प्रेडिकेट कि एक खास बात बताने के लिए खास बात बताने के लिए क्या नेक्स्ट वन डालना, खास बात को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है। उसमें आता है हमको जो सीखना है 7 घोषणाएं। 7 घोषणाएं। उसमें हम पुराने नियम में परमेश्वर के नाम की प्रस्तुतिकरण के साथ इस बात को जानते हैं, यही आशेर, यही यानी आई एम दैट आई एम, और आई शैल बी व्हाट आई एम। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपना नाम को निर्गमन 3:14 में मूसा से बताया था। तो यही बताया परमेश्वर का नाम क्या है,
मैं जो हूं सो हूं, या फिर मैं क्या बना रहूंगा, सॉरी, मैं जो हूं मैं वही रहूंगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? पुराने नियम में मूसा से निर्गमन 3 का 14वीं वचन में परमेश्वर अपना नाम को प्रकट किया। क्या है नाम? यह्ये, आशेर, यह्ये, यानी आई एम दैट आई एम, और आई शैल बी व्हाट आई एम। मैं जो हूं सो हूं, या मैं वही रहूंगा जो मैं अभी हूं। हम लोग कोई बोल सकेंगे मैं वही रहूंगा अभी जो मैं हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी 1 महीना पहले का फोटो और अभी का शक्ल दोनों देखो तो भी बहुत फर्क है। तो रोज देखते रहने वालों को उतना समझ में नहीं आता है, बस उतना ही। लेकिन परमेश्वर आई एम का मतलब है आई शैल बी व्हाट आई एम, whether millions or trillions of years roll around, God says, I shall remain what I am today. परमेश्वर का कहना मैं हूं का मतलब है चाहे सदियां बदल जाएं, सरकारें बदल जाएं, मौसमें बदल जाएं, हजारों अरबों साल बीत जाएं, लेकिन मैं अभी जो हूं वही तब भी बना रहूंगा। मतलब मुझ में कोई फर्क नहीं है। हमारे परमेश्वर बुजुर्ग नहीं होता है, हमारे परमेश्वर पुराना नहीं होता है, हमारे परमेश्वर वही बना रहता है चाहे कितने भी साल बीत जाएं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है अनादि से लेकर अनंत काल तक हमारे परमेश्वर एक सा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी मैं हूं करके बताता हुआ उसी बात को प्रस्तुत किया है कि हमारा परमेश्वर जैसा सनातन और अटल है, ना बदलने वाला है, वैसा ही हमारे यीशु मसीह भी हैं। हालेलुया। उस प्रभु को अपना प्रभु मानने के लिए, उस प्रभु के प्रजा बनने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तो एक्सप्लिसिट प्रेडिकेट, विशेष अपना प्रस्तुतिकरण, अपना पहचान देने के लिए यीशु मसीह ने मैं हूं करके इस्तेमाल किया। उसमें है जो है 7 घोषणाएं। उन बातों को हम देखे थे तो उनमें फिलहाल नहीं रहेंगे, हम उसी में वापस आएंगे। उसमें यह है कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन का, मैं जीवन की रोटी हूं। दूसरा है, नेक्स्ट स्लाइड, दूसरा है बताया आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। तीसरा आई एम द डोर, मैं द्वार हूं। चौथा मैं अच्छा चरवाहा हूं। पांचवा मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। छठवा आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और सातवा मैं सच्ची दाखलता हूं। ये 7 बातें, उन बातों को हम अलग से देखेंगे। इतना ही नोट्स बनाए हैं, शायद यहां तक हम पिछले बार
सीखे थे। अब थोड़ा सा और बता करके मैं समाप्त करूंगा। तो ये है एक्सप्लिसिट, बस करो, ये है एक्सप्लिसिट आइडेंटिटी या प्रेडिकेट। ठीक है, तो 4 बात है, उसका मतलब हमने देखा। पहला एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा अनएक्सप्लिसिट प्रेडिकेट, और तीसरा है एन अनसर्टन प्रेडिकेट। तीसरा है अनसर्टन प्रेडिकेट, यानी हमें मालूम नहीं वहां यीशु मसीह ने क्या विशेषकर चाहा, या उसका मतलब क्या है। जैसे एक दृष्टांत के लिए देखें तो यूहन्ना 6:20 को पढ़िएगा। यूहन्ना 6:20, जॉन 6:20। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। या मैं हूं, डरो मत। अनसर्टन, मैं हूं, वहां पर विशेष कुछ बात नहीं, मैं हूं, अपना बस एक पहचान। तो उस प्रकार कई जगहों पर बताया है। ठीक है, अब हम आते हैं चौथी बात पर, एन एब्सोल्यूट प्रेडिकेट। यीशु मसीह ने जब मैं हूं करके बताया, तो खास उठा करके एक परम तौर पर कुछ बताना चाहा। ऐसा 4 प्रयोग हमें नया ये यूहन्ना के सुसमाचार में देखने को मिलता है। പ്രത്യേകമായി പരമമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആത്യന്തികമായ ഒരു പ്രയോഗത്തിൽ ഞാനാകുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള 4 ഭാഗങ്ങളാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉള്ളത്. 4 भाग। पहला यूहन्ना 8:24, जॉन 8:24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। मैं वही हूं, तुमको क्या विश्वास करना है? मैं वही हूँ। कि मैं वही हूं। कौन कौन है वही? What shall a person believe that Jesus is that? This is an ultimate usage. വഹീ ഹൂ, ആത്യന്തികമായ ഒരു പ്രയോഗമാണത്. എന്താ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? മലയാളം കൂടെ വായിച്ചോ വാക്യം. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവനെന്ന് വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവനോട്, നീ മതി മതി മതി. എന്താ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവൻ അഥവാ ഞാൻ അവൻ തന്നെ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ആരാണ് അവൻ തന്നെ? ആത്യന്തികമായി യേശു ആരാണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കണം. നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ, രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ, अपने पापों में न मरने के लिए, उद्धार पाने के लिए हमको क्या विश्वास करना है? यीशु को वो ही है करके। कौन है करके? The long awaited Messiah. Of course,
the long awaited, the promised Messiah who came from God, who is God himself, who alone is the one who is sent by God. यीशु वही है, हमको वो विश्वास करना है। कई सारे लोग यीशु पर और बातें विश्वास करते हैं। यीशु मसीह चंगा करने वाला है, अच्छा गुरु है, सबसे श्रेष्ठ गुरु है। यीशु मसीह अद्भुत करने वाला है, ये सब सही है, लेकिन यीशु मसीह वो ही है, हमें विश्वास करना है। യേശു അവൻ തന്നെ എന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ പാപക്ഷമയും नित्यजीवनम लभिक्यू। हमें विश्वास करना है यीशु कौन है, वो ही है। कौन है यीशु? What shall we believe about the person of Christ? यीशु का व्यक्तित्व के बारे में हम क्या विश्वास करें? कौन है यीशु? He is the long awaited Messiah. Long awaited Messiah in biblical term, God himself. What is the person of Christ? What shall we believe? അവൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും. അല്ല, യേശുവിന്റെ ആളത്വം, യേശു ആരാണെന്ന്. God who came to take away the sins of the world, the Lamb of God. ദൈവത്തിന്റെ वही उद्धार कर। മേരിയാൻഡി പറഞ്ഞു വന്നത് ശരിയാ. Matthew 16:16, मत्ती 16:16। दूसरा कोई पढ़ेंगे? जॉन 20:31, योहन्ना 20:31 कोई पढ़ेंगे, और मत्ती 16:16 दूसरा कोई पढ़ेंगे। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने पूछा, मैं कौन हूं? पतरस ने बोला, तू कौन है? जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यूहन्ना 20:31, 20:31 जॉन। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो इन दोनों भागों में क्या विश्वास करना है? यीशु कौन है? जल्दी बोलिए ना। परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हम अगर अपने पापों में मरना नहीं चाहेंगे तो हमको यही विश्वास करना है। यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र मसीह है। നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് നിത്യജീവനും പാപക്ഷമയും പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ യേശു ആരാണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കണം. യേശു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം.
प्रेज गॉड। हमको किसी को याद है कि बपतिस्मा के समय में पानी में खड़ा करके आपसे क्या सवाल किया गया था? Do you believe that Jesus is the Son of God? यस, सिंपली उतना ही पूछना है, लेकिन हम लोग पास्टर लोग तो बड़ा लंबा चौड़ा पूछते हैं। इतना ही सवाल करना है, डू यू बिलीव wholeheartedly that Jesus is the Son of God, the Messiah? प्रेरितों के काम 8:36 ये सवाल किया हुआ हमें सुनाई देगा। Acts of the Apostles 8:36, 8:36। And मार्ग as- पे चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बपतिस्मा से पहले यही विश्वास चाहिए, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उतना ही प्रश्न करना चाहिए बपतिस्मा में, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? तो एक्सप्लिसिट यूसेज, वेरी अल्टीमेट यूसेज, परम प्रयोग है। यीशु को हम वही माने जो वो हैं, जो वो हैं। परम तौर पर यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ठीक है, 4 रेफरेंस है उसके सिलसिले में। एक हमने देखा यूहन्ना 8:34 में, जॉन 8:24 में। नेक्स्ट वर्स जॉन 8:28, 8:28। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं वही हूं, मैं वही हूं। परम तौर पर अल्टीमेटली क्राइस्ट इज डिक्लेयरिंग he very particularly someone, specifically, ultimately he is the same. Again, उसका भी मतलब वही है। मुझे जब लोग क्रूस पर चढ़ाएंगे, मेरे मृत्यु के समय में तुम जानोगे मैं वही हूं, मैं वही हूं। 8:58, 8:58 को पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। मैं हूं। अल्टीमेटली जीसस इज द सेम। यीशु वही है, मतलब मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। 13वां अध्याय का 19 भी, 13 वर्स 19, यूहन्ना ही, सब यूहन्ना में से हैं, 13 का 19। अब मैं उस पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। देखा, इन सभी भागों में मसीह एक ही बात उठा उठा करके कहा, मैं वही हूं।
प्यारों, यीशु पर हमारा विश्वास यही होना चाहिए। अलग अलग प्रकार का विश्वास है। चंगा करने वाला विश्वास है, चमत्कार करने वाला विश्वास है, लेकिन हमको वो कोई विश्वास हो या ना हो, एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। दैट इज सेविंग फेथ। उद्धार दिलाने वाला विश्वास होना जरूरी है। उद्धार दिलाने वाला विश्वास सेविंग फेथ है। यीशु जो है वो है करके हमें विश्वास करना है। യേശു എന്താണോ, യേശു ആരാണോ, അവൻ അവൻ തന്നെയാണെന്ന്, അവൻ അതുതന്നെയാണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിലേ ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മരക്ഷ, നിത്യജീവൻ ലഭിക്കൂ. നമുക്ക് വേണ്ടത് കേവലം സൗഖ്യമാക്കുന്ന വിശ്വാസമല്ല, അത്ഭുതം കാണിക്കുന്ന വിശ്വാസമല്ല. നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന, രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് വേണ്ടത്. അതിന് യേശു ആരാണെന്ന് തന്നെ നാം വിശ്വസിക്കണം. उसी के लिए हमें यीशु कौन है सीखते रहना जरूरी है. यीशु के बारे में हम सीखते रहें. प्रेज गॉड. हालेलुया. इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक भी है तो आप पूछ सकते हैं. I am sayings of Jesus. यीशु घोषित किया है, मैं हूं. यीशु की सनातनत्व को, परमेश्वरत्व को, मसीहियत को दर्शाने वाला घोषणाएं हैं ये. दूसरा कोई शक नहीं है तो बाकी भाग हम प्रभु की आगमन में देरी हुआ तो कल सीखेंगे. तो प्यारों, इस महान ईश्वर परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है. ये भी अपना नहीं है, परमेश्वर का देह है. ये जो विश्वास करने का अनुग्रह भी जो मिला ना, वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है. हमें अपने आप में होकर के ये क्षमता नहीं कि हम विश्वास कर सके. प्रेज गॉड. यीशु मसीह पर यीशु कौन है विश्वास करने से हम भले ही चंगाई नहीं मिले, आशीष नहीं मिले, उन्नति तरक्की नहीं मिले, लेकिन ये अवश्य ही गारंटी के साथ, निश्चय के साथ वचन कहता है हमें अनंत जीवन मिलेगा, हमें पाप क्षमा मिलेगा, हम अपने पापों में नहीं मरेंगे, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज है, इसलिए कि हमने यीशु पर विश्वास किया है. तो आइए प्यारों, उस विश्वास के खातिर हम और भी ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करते हुए हमारे जीवन और लगन के साथ इस प्रभु को हम समर्पण करते हुए आगे बढ़े. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे.